नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई एक बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं, जहां पे एमटीएस और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी इसे लेने के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या एज मांगी है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको बस दो काम करने हैं। पहला ये कि अभी वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगाओ। दूसरा ये कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप फॉर्म भरना सीख जाओ। ठीक है ना। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम से हेड तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, जो भर्ती है, ये निकाली है बीईसीआईएल विभाग ने। ठीक है, और आपकी ये जो नौकरी है ये लगने कहां पे वाली है, ये लगने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 जनवरी। हालांकि ये फॉर्म आपको 5 जनवरी से पहले ही भर देना है। क्यों भर देना है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी बात को याद रखना कि लास्ट डेट का इंतजार आप मत करना। बात करें फीस की, तो फॉर्म भरने की फीस भी आपको 5 जनवरी तक देनी है, लास्ट टू लास्ट। एंड बात करें एग्जाम की, तो जस्ट मैंने आपको बताया यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर, आगे बात समझ। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो एमटीएस। एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। लेकिन एक बात याद रखना कि एमटीएस की जो पोस्ट है ना, ये सिर्फ मेल के लिए है। अगर आप फीमेल हैं तो आप एमटीएस में अप्लाई मत करना। क्लियर। और अगर आप पे पहले से एमटीएस का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी जरूरी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? इसमें बोला है कि आप 12वीं पास तो होने चाहिए, साथ ही साथ आप पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखो सर्टिफिकेट कोई भी चलेगा, बस उससे ये पता चल जाना चाहिए कि आपको एमएस ऑफिस आता है, आप एक्सेल, वर्ड, पीपीटी ये सब जानते हो। ठीक है, कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट का भी, किसी का भी, बस वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपका काम ही यही है। ठीक है, तो जो स्पीड मांगी है टाइपिंग की वो है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी है, स्पीड मांगी है कम से कम 35 वर्ड पर मिनट। क्लियर, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पे की। तो यहाँ पे एमटीएस का जो पे है वो है लगभग इतना। ठीक है, 21 ही मान लो, बस 100 कम है। ठीक है, लगभग इतना एमटीएस का पे है। और बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की तो आपका है 25.5। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर डिटेल की। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 24 दिसंबर 2025 से। ठीक है, यहां पे अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 35 ईयर। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 40 ईयर। ठीक है ना, तो दोनों की एज लिमिट यहाँ पे अलग अलग है। बाकी मैं बता दूं किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। ऐसा मत सोचना कि मैं रिजर्व कैटेगरी में आता हूं तो रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी को भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी फी है 295। वहीं पे एससी एसटी की कोई फी नहीं है। ठीक है, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो, आपकी भी कोई फीस नहीं लगने वाली।
क्लियर। और फीमेल यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि मैं फीमेल हूं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपनी कैटेगरी पे, और आपकी भी फीस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही लगने वाली है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, यही करोगे। उसके बाद ना आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए, आपके कितने मार्क्स आए हैं ये सब देखते हुए, ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, छांटेंगे और बुलाएंगे इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट के लिए। अब होने क्या वाला है, देखो अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो तो आपका होगा इंटरव्यू, और अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अंदर क्या होगा, वो चेक करेंगे कि आपको एमएस ऑफिस चलाना आता है कि नहीं, साथ ही साथ आपकी टाइपिंग की कितनी स्पीड है ये भी चेक करा जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब एक सवाल उठता है कि ये इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होने कब वाला है और मुझे कैसे पता चलेगा कब है। तो देखो यहां पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, सिलेक्ट करे जाते हो, तो आपको यहां पे ईमेल या फोन कॉल के थ्रू बता दिया जाएगा कि भाई आपका इस दिन इंटरव्यू है और आपको यहां पे इंटरव्यू देने आना है, ठीक है। तो ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, तो नहीं होते तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। देखो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो पहला है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जितनी भी आपकी पढ़ाई लिखाई हो सबके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। दूसरा है डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें कि 10th की मार्कशीट भी आप लगा सकते हो, क्लियर। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल में आते हो तो कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा पैन, आधार, ये सब आपके पास होना चाहिए, क्लियर। ये बात हुई डॉक्यूमेंट्स की। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है, फॉर्म मिलेगा कहां पे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। कहीं पे भी आपको स्पेस नहीं देना है। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे। यहाँ पे आप वैसे और भी वैकेंसी देख सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट जॉब देखनी हो कि कौन कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी आई है तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करना। और अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन वाली जॉब देखनी हो, जैसे मान लो सिर्फ 10th पास की देखनी है तो इस पे क्लिक करना, सिर्फ ग्रेजुएट की देखनी है तो इस पे क्लिक करना, डिप्लोमा की देखनी है इस पे क्लिक करना, ठीक है। तो 10th 12th ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। बाकी चले उसी की बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे और यहाँ पे आपको लिखना है BECIL, ये लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे आपको वैकेंसी दिख जाएगी BECIL एडवर्टीजमेंट नंबर 535। तो इसी पे आपको क्लिक करना है और ये जो पेज ओपन हुआ है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको डिटेल मिलेगी, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जैसे कि टोटल पोस्टों की बात करें तो सारी पोस्टों को मिला के 78 सीट्स है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हो और भी पोस्टों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो पहले आप इसे पढ़ना और उसके बाद अप्लाई करना। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। फॉर्म आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर ही, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। उसका प्रिंट आउट निकालना और फिर उसे कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है। फिल करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ अटैच करने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और बात रही एप्लीकेशन फी की, तो ये पे करनी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 295। कैसे, विया डिमांड ड्राफ्ट। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नोएडा, ठीक है। तो इसके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है जो कि आप बैंक से बनवाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक एनवलप लेना है, एक लिफाफा लेना है, ठीक है। उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे उनकी फोटोकॉपी, ठीक है, और साथ में डिमांड ड्राफ्ट। और ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है ना, इसी एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना है। कैसे सेंड करना है, स्पीड पोस्ट से भी कर सकते हो और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी। कोशिश करना स्पीड पोस्ट करने की ताकि जल्दी पहुंच जाए। और याद रखना कि आपको अपने एनवलप के ऊपर ये दो चीजें जरूर लिखनी है कैपिटल लेटर्स में। पहला है एडवर्टीजमेंट नंबर 535 और दूसरा पोस्ट अप्लाइड फॉर
आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और याद रखना कि जो लास्ट डेट है 5 जनवरी, इस डेट तक आपका फॉर्म यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद पहुंचेगा तो वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है, पहले ही फॉर्म को भरना है। और बात करते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ये सब आपको कहाँ मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा भी देता हूँ, आप इस पे क्लिक करना। क्लिक करते ही आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होगा और इसी के लास्ट पेज के आसपास आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 7 से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 8, इन 2 पेजेस का आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसे फिल करना है। यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और बाकी लोकेशन वगैरह की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली NCR आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। हालांकि इन्होंने टाइम नहीं बताया कब तक रहेगी, बट हाँ, कम से कम 1 साल तो रहेगी और मैक्सिमम 5 साल तक। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम इन्होंने नहीं बताया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस शानदार वैकेंसी के बारे में बताओ। ठीक है ना, तो शेयर फटाफट से करना, टाइम काफी कम बचा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।